हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं स्टार्ट करूंगा आधुनिक भारत का इतिहास। उससे पहले मैं बता दूं कि हिस्ट्री में क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, बेसिकली हिस्ट्री जो है तीन भागों में डिवाइडेड है। एक है एशियन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन कालीन भारत, एक है मेडवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत, और एक है मॉडर्न हिस्ट्री, उसे कहते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। ये तीन भागों में हिस्ट्री को हम लोगों ने बांटा है अपने पढ़ने की सहूलियत के हिसाब से, अपने पढ़ने के डेट और तारीख के हिसाब से, और अपने नॉलेज के हिसाब से। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक है हमारा है आधुनिक भारत का इतिहास। भारत का इतिहास। अब ये हमें आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग बहुत चीजें पढ़ेंगे। मुगलों के बारे में भी पढ़ेंगे, अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, फ्रांसीसियों के बारे में भी पढ़ेंगे, और यहाँ तक कि 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, प्लासी बक्सर सभी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम जानते हैं कि भारत में आने वाली सबसे पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी। देखिए दोस्तों, एक था यहाँ पे आप हम लोग का यह है प्यारा भारत, और यहाँ पे था यूरोप वाला एरिया, और यहाँ पे है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप, और यहाँ पे है मेडागास्कर। जो ऊपर जो था यूरोप था, यहाँ से चलते हुए एक व्यक्ति यहाँ पे केप ऑफ गुड आया। अफ्रीका का जो नीचे वाला हिस्सा है इसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं। यहाँ पे चलते हुए एक व्यक्ति आया यूरोप से, और फिर यहाँ से होते हुए धीरे 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 हम लोग के भारत के पश्चिमी तट पे पहुंचा, जिसे हम लोग क्या कहते थे पहले के जमाने में कोच्चि कहते थे। अब यहाँ पे ये पहुंचता तो है, और फिर यहाँ पे एक राजा हुआ करता था, उसका नाम हुआ करता था जमोरियन, राजा जमोरियन। अब यहाँ से जर्नी जो स्टार्ट करता है उस व्यक्ति का नाम है, आप देखते ही पहचान गए, उसका नाम था क्या था, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा यूरोप से चलता है, कहाँ पहुंचता है, अफ्रीका पहुंचता है। अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पे, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पे पहुंचता है। यहाँ से उनको एक नाविक मिलता है जिसका नाम रहता है अब्दुल माजीद। और यहाँ से एक व्यक्ति, ये अब्दुल माजीद नाविक वास्को डी गामा को लेके कहाँ आता है, यहाँ पे, यानी कि कहाँ, कोच्चि। और कोच्चि में उस समय राजा था जमोरियन। ये पूरी की पूरी जो घटना हुई थी कब हुई थी दोस्तों, 1498 में। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा की। लेकिन भारत की दोस्तों कोई खोज नहीं कर सकता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भारत की खोज कर सके। उसने वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी, इसलिए हम लोग उसे कहते हैं कि भारत की खोज की। लेकिन भारत की खोज कोई नहीं कर सकता। भारत की जो सभ्यता है 5000 साल पुरानी सभ्यता है, सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसलिए बस हम लोग इतना मान सकते हैं कि भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने। इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी यूरोपीय कंपनी कौन सी थी, तो कौन सी थी दोस्तों, पुर्तगाल थी, क्योंकि वो पुर्तगाल से चला था। तो भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन थी दोस्तों, पुर्तगाल थी। कब आई, 1498 में। इसके बाद कौन आता है दोस्तों, इसके बाद आते हैं डच। इसके बाद आते हैं अंग्रेज। इसके बाद आते हैं कौन, फ्रांस। ये 4 यूरोपीय कंपनी मुख्य हैं जिनके बारे में हमें एकदम डीपली पढ़ना है
एकदम अच्छे से पढ़ना है। अगर इन चारों में भी अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताएं तो हमें कौन लगता है, अंग्रेज लगते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे भारत पे करीबन 1757 से लेकर 1947 तक करीबन 200-250 वर्षों तक शासन किया। तो इनके बारे में पढ़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बजाय कि बाकी तीनों की, क्योंकि इनके बारे में एक चीज़ और जानना है कि इनका जो प्रथम गवर्नर था, वायसराय बोलते थे उनको, वायसराय, वायसराय, इसने सबसे प्रथम पहली बार हड़प नीति चलाई थी। क्या नीति चलाई थी? हड़प नीति चलाई थी इसने। जो हम लोगों को बाद में पता चलता है हड़प नीति चलाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, ये पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय जिसने हड़प नीति चलाई थी सबसे पहले, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसने सर्वप्रथम ब्लू वाटर पॉलिसी क्या नाम हड़प नीति चलाई थी। इन्हीं फ्रांसीसियों ने हिंद महासागर पे ये वाला जो एरिया होता है दोस्तों, ये जो एरिया है ये पूरा इंडियन ओशन है, इसी को हिंद महासागर कहते हैं। और इधर जो इलाका है इधर क्या कहते हैं, इधर है आपका अरब सागर, ऐसा इधर है बंगाल की खाड़ी। तो हिंद महासागर में पुर्तगालियों ने क्या चलाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों का एक गवर्नर था जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद अल्बुकर्क आया था। अल्बुकर्क नामक एक अल्बुकर्क ने ही गोवा को जीता आदिल शाह से। दमन एवं दीप को जीता और फिर उसके बाद ईसाई मिशनरियों का प्रचार किया इन्होंने। अंग्रेजों ने ईसाई मिशनरियों का प्रचार किया। जैसे कि मान लीजिए कि वो यहाँ पे सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे और क्या नाम है, ये यहाँ पे धर्म प्रचार करने आए थे। इनकी तरह यहाँ पे साम्राज्य विस्तार करने नहीं आए थे। इन्होंने भी काफी परेशान किया, फ्रांसीसियों ने भी काफी परेशान किया अंग्रेजों को, लेकिन मुख्य जो थे हमें अंग्रेजों के बारे में पढ़ना था। अगर हम जीके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो हमें इनसे ज्यादा इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। हमसे ये पूछ सकता है कि भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन सी थी, हमसे ये पूछ सकता है कि क्या नाम है, सबसे पहली बार भारत में हड़प नीति किसने चलाई थी, तो हड़प नीति सबसे पहले पुर्तगालियों ने चलाई थी। पुर्तगालियों में भी किसने, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने चलाई थी। पुर्तगालियों का दूसरा जो गवर्नर आया उसका नाम था क्या, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने ही गोवा को जीता आदिल शाह से, दमन और दीप को जीता और इसको किसमें, पुर्तगाली शक्ति में विलीन कर लिया और मिला लिया। अब फिर उनके बाद अगर हमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी पे फोकस करना है वो तो अंग्रेज समझ लीजिए कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पूरे भारत के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, जितना कि कोई नहीं है। क्योंकि अंग्रेजों ने ही हमारे भारत पे लंबे समय तक शासन किया, इसलिए हमें अंग्रेजों के बारे में हर एक चीज बारीकी से पता होना चाहिए। और कुछ बातें हमें भारत के बारे में भी पता होना चाहिए कि भारत की गलतियां क्या थी, जिसकी वजह से अंग्रेज यहाँ पे अपने पांव पर साथ आए। कहने को तो वो व्यापार करने आए थे, लेकिन उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। आ जाओ।